अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वाईफाई राउटर को एक वाईफाई रिसीवर में कैसे तब्दील कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस नहीं है, जिसको वाईफाई रिसीवर भी बोलते हैं, तो आप अपने वाईफाई राउटर को एज अ वाईफाई रिसीवर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वाईफाई राउटर का सेटिंग पेज ओपन कर लें। डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है 192.168.0.1 और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन और एडमिन होता है। तो साइन इन पे क्लिक करें। सेटिंग में जो ओपन हो गया, अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वायरलेस पे क्लिक करें और इनेबल WDS ब्रिजिंग पे क्लिक करें। फिर सर्वर पे क्लिक करें और अब वो राउटर सेलेक्ट करें जिसका पासवर्ड आपको पता है और जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ कनेक्ट पिकाचू से, तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा। इसके बाद अगर उस पर पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, अगर पासवर्ड नहीं है तो जस्ट सेव पे क्लिक कर दें। पासवर्ड कैसे देना है, मेन्यू पे क्लिक करें और की टाइप में WPAPSK इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दें। जी, पासवर्ड टाइप करने के बाद अगर तो आप जस्ट वाईफाई रिसीव करना चाहते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहते, तो इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो इंटरनेट या वाईफाई रिसीवर जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, उससे कनेक्ट होने के बाद आप खुद भी अपने वाईफाई राउटर से वाईफाई ब्रॉडकास्ट करें, तो इसको चेक करें और स्क्रॉल अप करें और यहाँ पे न्यू कनेक्शन का नाम टाइप कर दें। इन माई केस, जैसा कि मैं अपने चैनल के नाम पे रख रहा हूँ, एप्स इंट्रो, और फिर सेव पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वायरलेस सिक्योरिटी पे क्लिक करें और इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे WPA2 पे और यहाँ पे न्यू कनेक्शन के लिए पासवर्ड टाइप कर दें। सिंपल सा पासवर्ड रखते हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम DHCP डिसेबल करना है। DHCP पे क्लिक करें और इसको डिसेबल कर दें, फिर सेव पे क्लिक करें। इसके बाद नेटवर्क पे क्लिक करें और फिर LAN पे। ये डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, इसको हमने चेंज करना है ताकि अगर दूसरी डिवाइस का भी एड्रेस यही है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये ज़रूरी है। इसको आप 1 से लेकर 200 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 198 रख देता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक करें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, राउटर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें रीस्टार्टिंग। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंटरनेट डिस्कनेक्ट है। ये देखें इस निशान पे, नो इंटरनेट एक्सेस। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो 5 से 10 सेकंड वेट करें, उसके बाद हो जाएगा। ये डिवाइस रीस्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब हम डिवाइस को उस एड्रेस से एक्सेस नहीं कर सकते। बेशक हमने जो नया टैप किया था उसी को टाइप करें, ये सेटिंग ओपन नहीं होगी। अब जो हमारा एक्सेस करने का एड्रेस है वो दूसरी डिवाइस का एड्रेस है, वही होगा। वो आपने जो भी रखा हो, आप अगर आप टाइप करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने .2.1 किया हुआ है, तो ये देखें ये दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है और ये उसकी सेटिंग ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने वाईफाई राउटर को वाईफाई रिसीवर बना सकते हैं। चलिए, अब हमने जो कनेक्शन बनाया था एप्स इंट्रो का, उसको टेस्ट करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। जी, मैंने मोबाइल अपना कंप्यूटर से कनेक्ट करके ओपन कर लिया है। इसको स्क्रीन कास्टिंग के थ्रू इसका व्यू डेस्कटॉप पे आ रहा है। इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हमने जो कनेक्शन टेस्ट करना है वो एप्स इंट्रो है, तो मैं एप्स इंट्रो पे क्लिक कर रहा हूँ और जो हमने पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कनेक्ट। जी, ये देखिए अब उससे कनेक्ट हो गया। मज़ीद तसल्ली के लिए हम इस पर कोई भी डिवाइस ओपन कर नेट ओपन करके देख लेते हैं यूट्यूब पे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसी तरह हम कंप्यूटर पे भी ओपन चेक कर लेते हैं और देखें दोनों जगहों पे इंटरनेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।